परमात्मने नमः। कागभूषुंडी जी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि वे गरुड़ जी को समझा रहे हैं। गरुड़ जी ने उनसे प्रश्न किया था कि आपका ये काक शरीर कैसे मिला और ऐसा कैसे ज्ञान मिला आपको जिसे कि आप त्रिकालज्ञ हो गए और आपका अंत कल्प में भी नहीं होगा। आपकी इच्छा मृत्यु का भी वरदान है आपको, फिर भी आप एक कौवे के शरीर को ही सबसे प्रिय मानते रहे। तो वही वर्णन कर रहे हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को। भूषुंडी जी ने कहा, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव है, वे भक्त में कभी घमंड रहने ही नहीं देते, अभिमान रहने ही नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। अहंकार रहने नहीं देते, क्योंकि सबसे बड़ा अहंकार मानव का यही रहता है कि मोह माया में पड़ के सांसारिक लोगों से ही अपने जो है आधार मान लेता है कि ये मेरी सहायता करेंगे, वो मेरी सहायता करेंगे, वो मेरे बिना नहीं रह सकते, यही माया है। तो इस अभिमान को भगवान स्वयं तोड़ देते हैं कि कोई किसी का नहीं होता है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ रहते हैं। यही यहाँ भूषुंडी जी का कहना है कि संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमानम। क्योंकि यह अभिमान, यह ममता, यह मोह दुख ही देने वाला होता है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे दूर कर देते हैं। सेवक पर प्रेम रखते हैं, उनका बहुत ही अधिक प्रेम होता है। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाए तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है, वैसे ही प्रभु श्री राम जब अहंकार होता है तो उसे उस भक्त के दुख को न देखते हुए वह उसे नष्ट कर देते हैं। हर जगह से धोखे, विश्वासघात, छल होने लगता है तो इन रिश्ते नातों से मोह भंग हो जाता है। यही प्रभु की कृपा है। यदि ऐसा होने लगे तो सोच लेना चाहिए कि भगवान की आपकी कृपा है, आपके अंदर अहंकार रहना नहीं देना चाहते। यदि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार भगवान श्री राम जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजा जाता है। नारद जी का मोह ऐसे ही हुआ था। नारद जी मोह में पड़ करके अपना विवाह करने जा रहे थे, लेकिन एक संत के लिए संसारिक होना सबसे बड़ा उसका पतन होता है। इसलिए भगवान नारद जी को कष्ट हुआ, लेकिन वे एक लीला करके वह उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। हालांकि वे भगवान को श्राप भी दे दिए, लेकिन भगवान अपने भक्त के तपस्या की स्वयं रक्षा करते हैं। राम कृपाया पन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। जब जब भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है और बाल लीला करते रहते हैं, उसी समय मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनके उस बाल लीला को देख करके बहुत प्रसन्न होता हूँ। उनका जब जन्म महोत्सव होता है 5 वर्ष में, वहां भी मैं जाता हूँ, क्योंकि हमारे इष्ट देव तो प्रभु श्री राम हैं जो बाल रूप में रहते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहु रेगारी।
बालक राम को देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ और अपने आंखों को धन्य समझता हूँ उनका दर्शन करके। लघु बायस बपु धरे हरि संगा, देखहूँ बाल चरित बहुरंगा। एक छोटे से कौवे का भेष बना करके उनके सारे बालक के चरित्र को देखते रहता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ घूमते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। लेकिन एक बार प्रभु श्री राम जी ने एक लीला किया। उनकी उस लीला का स्मरण करते ही काकभुसुंडी जी पुलकित हो गए, उनका शरीर प्रेमानंद में भर गया। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। सुंदर आंगन में प्रभु श्री राम जी खेल रहे थे और माता को सुख देने के लिए अनेक बाल लीलाएं कर रहे थे। वज्र आदि अंकुश उनके तलवों में था, 4 सुंदर चिन्ह हैं, चरण में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं, मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। वो तोतले बोलते हुए लाल लाल ओठ हैं उनके, अपनी मां से तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। इस प्रकार मैं निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और वहां से दूर जाने पर रोने लगते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। ऐसा साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हो गया, मुझे शंका हो गया कि ये सच्चिदानंद प्रभु ये कौन है, कौन सी लीला कर रहे हैं। एतना मनयानत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव संसृत नाही। इतना मेरे मन में विचार आते ही प्रभु ने अपनी माया वहां फैला दी। वह माया हमको अच्छी लगी, क्योंकि दूसरे किसी जीव का इतना भाग्य ही कहाँ होता है। यह तो हमें इस संसार से मुक्ति देने के लिए ही हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। सीतापति श्री राम जी एक ही हैं, वे ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में है। माया प्रभु श्री राम के बस में रहती है और सारे जीव माया के बस में रहते हैं। यदि जीवों में अखंड ज्ञान रहे तो फिर ईश्वर और जीव में अंतर कैसा हो जाएगा। अभिमानी जीव माया के बस में है। जीव माया के बस में क्यों पड़ता है? अहंकार के कारण पड़ता है, घमंड के कारण पड़ता है कि सब कुछ तो करता धरता मैं हूं, इसलिए वह बंधन में पड़ता है, माया के बंधन में पड़ता है। ईश्वर अभिमान किस चीज का करे, जब सारा निर्माण उसी का है, सब कुछ वही करता है। तो ये ईश्वर के अंदर ये गुण पाए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि किसी कार्य को बनाने वाले के अंदर अहंकार नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए उसका बनाना एक खेल होता है। दूसरे के लिए दूसरा यदि कोई बना देता है तो अहंकार हो जाता है कि मैंने तो जो इतने बड़ी चीज बनाई है, क्योंकि उसके लिए असंभव था, तो अहंकार हो जाता है, वही बंधन होता है। इसलिए ईश्वर पर बंधन नहीं लगता है, क्योंकि अहंकार ही नहीं होता। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा वेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव हमेशा बस में है, माया के बस में है, और ईश्वर स्वतंत्र है। अनेकों जीव हैं पर ईश्वर तो एक ही है। यद्यपि यह माया के द्वारा किया गया भेद है, यह माया से अलग अलग दिखाई देता है, परंतु तत्वतः सब एक ही है। लेकिन यह ज्ञान वैसे नहीं आता है। इस ज्ञान के आने का मुख्य माध्यम भजन है। चाहे करोड़ों उपाय कर लीजिए, ज्ञान नहीं आएगा। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ विषान। राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरि धवलाय बिनु रवि रात न जाय।
लेकिन ज्ञान बिना ईश्वर के प्रसन्न होने से नहीं होता है। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते हैं ज्ञान भी नहीं आता है। जैसे रात का अंधकार ताराओं के समूहों से नहीं हो पाता है, जब सूर्योदय होता है तभी संभव हो पाता है। ऐसे ही हे गनु जी, बिना भगवान के भजन के जीवों का कष्ट नहीं मिटता है। चाहे जो भी कष्ट हो, संसारिक कष्ट हो चाहे दैवी कष्ट हो, बिना भजन के बिना धर्म के वो नष्ट ही नहीं होता है। लोग अनेकों उपाय करते रहते हैं कि हमारा कष्ट दूर हो, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं कि हमारा कष्ट दूर हो, लेकिन कहीं भी जाने से कष्ट दूर नहीं होता है, क्योंकि कर्मों का परिणाम तो हमारे साथ ही रहता है। हम कहीं भी जाएं वह हमारे साथ साथ ही चलता है। गांव में एक आदमी रहता था जिसको लोग हमेशा उल्लू ही कहते थे, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा था। तो एक बार वह गांव छोड़ करके बहुत दूर चला गया। देखते हैं यहाँ पर लोग हमको क्या कहते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर भी वह एक कुएं के जगत के ऊपर अपना कुएं में पांव लटका कर बैठा हुआ था। कोई उधर से गुजरा तो बोले, अरे भैया तुम तो बड़े उल्लू हो गए, इस तरह से बैठे हुए हो, कहीं कुएं में गिर जाओगे। वह सोचने लगा कि इतना दूर तो मैं आ चुका हूं, लेकिन इसे कैसे मालूम कि हमारे गांव के लोग हमको उल्लू कहते हैं। यही कर्मों का स्वभाव होता है, कहीं जाने से हमारे कष्ट दूर नहीं होते हैं। बिना ईश्वर के भजन के, बिना सोच के हमारे कष्ट दूर नहीं होता है। चाहे हम कहीं चले जाएं, हमारे कर्म तो हमको परिणाम देकर ही रहते हैं। लेकिन भगवान के सेवक के लिए ऐसा जो है नहीं होता है। इसलिए हे गरुण जी, भक्त का कभी नाश नहीं होता और भक्ति बढ़ती ही रहती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वहां से और फिर आगे सुनिए। तेहि कौतुक कर मर मन काहू, जाना अनुजन मातु पिता हो। जानु पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। वहां सभी लोग बैठे हुए थे, माँ पिता उनके भाई सभी लोग खेल रहे थे। लेकिन यह खेल कोई नहीं समझ पाया, न तो उनके छोटे भाई ने, न तो माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। हे गरुण जी, तब मैं वहां से भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही भगवान की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल के बीच का अंतर था। ये 2 अंगुल के बीच का अंतर वहां श्री कृष्ण के समय में भी हुआ था। जब श्री कृष्ण जी को माता जसोदा जी उखल में बांध रही थी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती थी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तात्पर्य यहाँ जब भगवान किसी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो वो 2 अंगुल के बीच का अंतर रह जाता है। 2 अंगुल के बीच का अंतर सिर्फ यही होता है कि जब शंका होती है तो भगवान से हम 1 अंगुल दूर हो जाते हैं, और जब भगवान से हम 1 अंगुल दूर होते हैं तो उतना ही दूरी भगवान भी बना लेते हैं। इसलिए 2 अंगुल का दिखाया गया है कि हम जितना ही ईश्वर से दूर जाते हैं, ईश्वर भी हमसे ही उतना ही दूर होता चला जाता है। इसलिए 2 अंगुल की बात यहाँ कही गई है, क्योंकि कितना हो रस्सी लाती थी जसोदा जी, भगवान कृष्ण जो है उससे बंध नहीं पाते थे। रस्सी 2 ही अंगुल छोटी हो जाती थी। वह उन्हें बांधना चाहती थी जिसको कोई बांध नहीं सकता था। इसी प्रकार हे गरुण जी, उनके और हमारे बीच में केवल 2 ही अंगुल का रास्ता था। मैं हर जगह जाकर व्याकुल होकर के घूमता रहा। मैं भयभीत हो गया, अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही मैं अयोध्यापुरी पहुंच गया। मुझे देखकर भगवान श्री राम जी मुस्कुराने लगे और हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। हे गरुण जी सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। उनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि थी। सब असंख्य में थे। अनेकों प्रकार के देवता मुनि सिद्ध थे।
जो मैं उस आज तक देखा नहीं था वह भी मैं जो है वहां पर देखा। अर्थात हमने अद्भुत सृष्टि देखी, असंभव भी देखा। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड में घूमता रहा। प्रत्येक लोक में अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव, अनेक देवी देवता थे, लेकिन प्रभु श्री राम जी का शरीर दूसरा नहीं था। वहां प्रभु श्री राम जी वैसे ही थे जो हर समय रहते हैं। इस प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। घूमता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण मैं उठकर दौड़ा और जाकर के उनका जन्म महोत्सव देखने गया। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपाल श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे गरुड़ जी, मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। फिर प्रभु वैसे ही लीला करने लगे। सोई लरिकाई मोशन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाऊं मन न लहे विश्राम। उसी प्रकार लीला देख करके मैं अपने मन में करोड़ों तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मन में शांति नहीं पाता था। शेष आगे। जय माता की।